कंपनी स्पेसिफिक की बजाय बहुत सारे कंपनियों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जी। गुरमीत चड्ढा जी हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े हैं। गुरमीत जी, क्या आप लोग अभी 4 जून तक सिर्फ स्टडी मोड में रहेंगे? नीरज जी बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। नहीं नीरज जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जब भी दे तब लेना चाहिए। किसी इवेंट स्पेसिफिक डेट पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बेस करनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि बड़ा इवेंट है और बाज़ार में थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। और एक जो चीज़ हुई है वो FIs ने इस महीने करीबन 32 से 33 हज़ार करोड़ की सेलिंग कर दी है, तो थोड़ी पोजीशनिंग भी लाइट हो गई है। तो पहले जब बाजार ऑल टाइम हाई पे था और पोजीशनिंग हाई थी तो शायद अपसाइड एक लिमिटेड थी और डाउनसाइड वॉलेटिलिटी में ज़्यादा हो सकती थी। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इवनली बैलेंस्ड है बाजार। दूसरा, जैसे जैसे अगर आपको याद होगा 2019 का भी जब इलेक्शन हुआ था तो पहले फेज से लेके 5वें 6वें फेज तक बाजार 11,600 निफ्टी से करीबन 11,000 आ गया था, तो 5-6% का करेक्शन हुआ था। और हमें अब इनफैक्ट बाजार ने पिछले 1-2 साल से थोड़ा सा, हम कहते हैं ना, इन्वेस्टर्स की आदतें खराब कर दी हैं। 2-3% करेक्शन पे भी हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हैं। बाजार अगर एक साल में निफ्टी 30% देगी और स्मॉल मिड कैप 50% रिटर्न देगा तो 5-10% करेक्शन बहुत नॉर्मल है। मुझे लगता है ये इवेंट को लेके थोड़ा सा रिस्क ऑफ मोड में है। आपने जो प्रॉफिट किया आप थोड़ा सा ड्राई पाउडर रखना चाहते हैं। इसको ये रीड नहीं करना चाहिए कि FIs को कुछ ज़्यादा पता है और चेंज। मुझे लगता है बहुत जल्दी है सब पे कॉल देना। और कुछ अच्छे स्टॉक्स में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जैसे टाटा मोटर्स में अच्छा करेक्शन आया अर्निंग्स के बाद लार्ज कैप में। ITC अच्छे वैल्यूएशन पे है। मिड और स्मॉल कैप्स में ठीक ठाक करेक्शन आया है इस वॉलेटिलिटी में। तो हम बेसिकली अभी भी अपनी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स रख रहे हैं। गुरमीत, मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई थी, लेकिन पिछले 10-15 दिनों में आप देखिए लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया इलेक्शन को लेकर के, लोगों को डर लगने लगा और तरह तरह के नैरेटिव्स आने लगे, व्हाट्सएप मैसेजेस और पता नहीं क्या क्या। और ये कहाँ से इनिशिएट हुआ ये पता नहीं। इवन कई सारी रिपोर्ट्स में अलग अलग सिनेरियो पेंट कर दिए गए कि ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो वैसा। अभी आप देखिए हाई से आज का भी निफ्टी सिर्फ 600 पॉइंट नीचे है और एनालिसिस आप सही करें इतने बड़े बड़े हो गए कि मतलब पता नहीं दुनिया जहान कहाँ बदलने वाला है। क्या कोई डायरेक्ट कोरिलेशन आपको दिखता है इसमें, या सिर्फ एक लोगों ने ओवर थिंकिंग कर ली? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सोशल मीडिया के दोनों इम्पैक्ट होते हैं नीरज जी। इन्फॉर्मेशन इतना फ्रीली एसेसिबल है, एनालिसिस इतना फ्रीली एसेसिबल है कि वो यूफोरिया भी क्रिएट करता है और थोड़ा सा फियर भी क्रिएट करता है, दोनों तरफ करता है। तो ये डिजिटल वर्ल्ड है। हमने US में देखा है, मेम स्टॉक्स मेम बनाने से ऊपर चले जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो आई थिंक ये एक न्यू रियलिटी है जिससे हमको फेस करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है बाजार प्राइस कर रहा है अभी कि गवर्नमेंट शायद चेंज होगी, क्योंकि अगर वो प्राइस कर रहा होता तो नीरज, जैसा आपने बोला, निफ्टी सिर्फ 500-600 पॉइंट डाउन नहीं होती, ज़्यादा फर्क आता। और एक जो डोमेस्टिक फोर्स है इसकी मैं हमेशा चर्चा करता हूँ कि काफ़ी हद तक सेलिंग थोड़ी सी एब्जॉर्ब भी हुई है। इनफैक्ट आपने एक आंकड़ा देखा होगा कि DIS का जो ओनरशिप है वो 67 लाख करोड़ हो गया है, 67 लाख करोड़ हो गया है। और FIs का जो ओनरशिप है 66 लाख करोड़ हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि DI ओनरशिप FI ओनरशिप से बड़ा है। तो बाजार में एक बैलेंस आया है और सिर्फ एक नैरेटिव से बाजार अब नहीं चलता है कि क्योंकि FIs बेच रहा है तो उन्हें ज़्यादा पता है। मुझे लगता है बहुत सारे फैमिली ऑफिसेस में मेरी भी बात होती है, थोड़ा सा, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है पिछले 2 से 3 सालों में, स्पेशली लास्ट 1 ईयर में। थोड़ा सा हर इन्वेस्टर थोड़ा सा ड्राई पाउडर रखना चाहता है, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, और वॉलेटिलिटी, जो इलेक्शन रिलेटेड वॉलेटिलिटी है उसको देना चाहता है। अभी आपने देखा होगा MSCI इंडिया का वेटेज अब 19% हो गया है, तो हमें $2 बिलियन के पैसिव फ्लोज भी आएंगे जून में। तो थोड़ा सा होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए और टेम्पररी डेली मूवमेंट को इलेक्शन से थोड़ा कोरिलेट करना मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है। ओके, एक चीज़ बताइए, जो FI वाले बेच रहे हैं, ये 32,000 करोड़ बेच चुके केवल मई महीने में, ये कहाँ रख रहे हैं पैसा वो? नीरज जी, ये कहना तो मुश्किल है, बट क्या होता है कि कुछ हॉट मनी होता है जो मोमेंटम चेस करता है। कुछ जो लॉन्ग ओनली फंड्स हैं वो थोड़ा शायद कैश क्रिएट करना चाह रहे होंगे। कुछ जगह वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो गए हैं। तो कॉम्बिनेशन होता है इन फैक्टर्स का। और थोड़ा सा मुझे लगता है जो 10 ईयर US है, बॉन्ड यील्ड है, जब भी ये 4.5 के थोड़ा नीचे आता है तो थोड़ा सा
रिलीफ देता है इमर्जिंग मार्केट को, और 4.5 के जब ऊपर जाता है स्पेशली तो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करता है डॉलर इंडेक्स और ये तो, और हमने उसका जो ये कॉम्बिनेशन जो था 3-4 चीज़ों का वो इंडिया विक्स में भी देखा। तो मुझे लग रहा है कि ये ड्राई पाउडर क्रिएट हो रहा है, और आप थोड़ा सा इवेंट इसको हम बिल्कुल भी बाजार प्राइस नहीं कर रहा था 3-4 हफ्ते पहले, वो इलेक्शन को कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, और जैसे जैसे नज़दीक आया और बाजार को ये लगा कि शायद कुछ पॉकेट्स में, शायद कहना भी मुश्किल है कि शायद थोड़ा सा क्लोज हो सकता है, तो बाजार उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने आप को पोजीशन करता है। मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई डेटा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मुझे लगता है ये सिर्फ इवेंट रिस्क को लेके थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज हो रही है। मार्केट में खेलो इंडिया खेलो के लिए फलौदी का डेटा यूज़ कर लेते हैं लोग। वीकली ऑप्शंस भी है नीरज जी, खाली फलौदी नहीं है। अब डेरिवेटिव डेटा देखिए, कैश टू डेरिवेटिव टू कैश 400x हो गया है। निर्मला सीतारमन जी ने भी बोला कि थोड़ा सा वो डेरिवेटिव पोजीशंस को लेके, ये मुझे लगता है एक थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे शायद रेगुलेटर थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरवीन करेगा। मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है। आप देखिए डेरिवेटिव टू कैश वॉल्यूम अब 99.7% है। करेक्ट, मतलब ये बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है थोड़ा सा रेगुलेटरी एक्शन, चाहे वो लॉट साइजेस हो, चाहे वो एक्सपायरी की फ्रीक्वेंसी हो, कुछ रेगुलेटरी इंटरवेंशन यहाँ जरूर देखने को मिलेगा। अरे हर दिन तो एक्सपायरी कराते हैं आप लोग, तो कुछ ना कुछ तो लोग करेंगे ही। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन। हाँ जी, 2 थीम्स जिस पर आप लोग काम कर रहे हो या आपके नज़र में हो, उसको आप चुनाव से भी जोड़ सकते हैं, उसको आप जुलाई के बजट से भी जोड़ सकते हैं, उसको आप एफआई की जो पैसिव फंड है किसी से भी जोड़िए, जो आप इस समय आपको लगता है कि हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और मौके मिले तो घुसना चाहिए। नीरज जी, एक जो थीम बहुत क्लियर आ रही है कि हम एक कैपेक्स साइकिल में हैं। आप एबीबी के नतीजे देखिए, आज सीमेंस के नतीजे देखिए, हमने एलएनटी की ऑर्डर बुक देखी है। तो ये जो कैपेक्स साइकिल होती है ये बहुत समय बाद आई है, और जब आप एक इन्वेस्टमेंट साइकिल में आते हैं तो कैपिटल गुड सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, उसका जो एंसिलरी सेक्टर्स हैं जैसे केबल्स हैं, वायर्स केबल्स ज़्यादातर B2B है, वायर्स जो है वो ज़्यादातर B2C हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी थीम उभर के आ रही है। तो हमें कोई भी मौका लेगा, जैसे जब पॉलीकैप की नेगेटिव न्यूज़ आई थी तो उसने एक अपॉर्चुनिटी दी थी 3800-4000 के लेवल पे। हमें कैपिटल गुड्स, डिफेंस, एनर्जी में जब भी कोई डिप मिल रहा है हम उसे यूज़ कर रहे हैं। हमने एलएनटी को थोड़ा सा ऐड किया है जब करेक्शन आया। तो मुझे लगता है ये स्ट्रक्चरल थीम है। ये साइकिल जो है वो सिर्फ इससे लिंक नहीं है कि अभी इलेक्शन है और सडनली 6 महीने चलेगी और नहीं चलेगी, तो ये हम ऐड कर रहे हैं। और सेकंड, एक जो वेस्ट मैनेजमेंट थीम है, गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं नीरज जी। करीबन जैसे अभी देखिए आप पेट बॉटल्स हैं या आपके ड्रम्स हैं जो प्लास्टिक के, उसमें 30% रिसाइकल कंटेंट का प्रोविजन आ गया है। उसके बाद हैवी पेनल्टी है 1 अप्रैल 2025 से। तो बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो FMCG कंपनीज हैं जैसे कोक है, वरुण बेवरेजेस है, या डाबर है, या रेडी टू फूड कंपनीज जो रेडी टू ईट फूड कंपनीज में हल्दीराम वगैरह है, काफ़ी प्रोक्योरमेंट हो रहा है रिसाइकल्ड पेट का और रिसाइकल्ड प्लास्टिक का। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसमें हमने एक कंपनी अभी ऐड करी है, गणेश हाइकोस्फेयर, और हम और अपॉर्चुनिटीज़ उसमें देख रहे हैं। तो ये 2 चीज़ों पर हम ऐड कर रहे हैं, और टैक्टिकली थोड़ा सा बैंक्स ऐड कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव रहा है, जैसे HDFC बैंक है, कोटक है। टैक्टिकली इनमें भी थोड़ा सा वेटेज बढ़ा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, तीनों आइडियाज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लोगों को इस पर ध्यान में रखना चाहिए। और आपने सही कहा कि आजकल रिसाइकल वाले ना, आप जो बहुत महंगे वाले, गुरमीत जी, आप जूते खरीदते हैं ना दौड़ने वाले, उसमें वो यूज़ होता है। और आप जो टी-शर्ट पहनते हैं बहुत महंगी वाली ड्राई फिट, उसमें भी वो यूज़ हो रहा है आजकल, और वो आपसे वसूली भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एनालाइज करने के लिए।